अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र जून 2012 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन है ए 8वीं, बी 7वीं, सी 10वीं और डी 11वीं। तो इसका सही आंसर होगा सी 10वीं। पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पूर्णे कवि को भाखा का जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है। महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां हैं। जसहर चरित, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ और इसमें नमूनासार यशोधरा का जीवन चरित्र तथा उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। रे कुमार चर्यु, इस काव्य में 9 संधियां हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु या काव्य रत्नाकर कवि, कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन है ए विद्याधर, बी सरप्पा, सी पुष्पदंत और डी सबरप्पा। तो इसका सही आंसर होगा बी सरप्पा। दोहा कोश सरप्पा 769 यानी 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। सरप्पा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि है। सबरप्पा समय 780 ईस्वी की प्रमुख रचना चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हरि रस पिया जानिए जे कभू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि है। ऑप्शन है ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रसखान और डी नंददास। तो इसका सही आंसर होगा बी कबीरदास। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचनाकार है। ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कृष्णदास और डी सुंदरदास। तो इसका सही आंसर होगा बी सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। की 3 रचनाएं हैं, जो पहला है सूरसागर। सूरसागर भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उपजीव्य है। सूरसारावली की रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। और साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकृत पद जो है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी सूरदास और डी रामानंद। तो इसका सही आंसर होगा ए विठलनाथ। अष्टछाप या अष्टाखा की स्थापना गोसाई विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया। विठलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अष्टछाप 8 कवियों से मिलकर बना है, जिसमें 4 शिष्य विठलनाथ के तथा 4 कवि वल्लभाचार्य के हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, ये 4 जो है विठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना की अंतिम रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली और डी हनुमान बाहुक। तो इसका सही आंसर होगा डी हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। जीवन के अंतिम समय जब तुलसीदास गोस्वामी जी के भुजाओं में असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब उससे मुक्ति के लिए गोस्वामी जी ने इसकी रचना की थी। हनुमान बाहुक कवितावली या कवितावली में संग्रहित है। यह ब्रज भाषा में तथा कवित एवं छप्पे छंदों में रचित है। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है ए उस्मान, बी कुतुबन, सी मंजन और डी जयसी। तो इसका सही आंसर होगा बी कुतुबन। मृगावती 1503 ईस्वी कुतुबन का है। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान का, मधुमालती 1545 ईस्वी मंजन का और पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक। ऑप्शन है ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका और डी गीतावली। तो इसका सही आंसर होगा ए रामचरितमानस। और गोरख जगायु जोग भक्ति भगायु लोगु, ये जो है कवितावली से है। विनय पत्रिका की प्रमुख पंक्ति है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनहि। इसी तरह से जौ हौ मातु मते महावय हौ, ये जो है गीतावली से लिया गया है। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, बी भूषण, सी लाल कवि और डी सूदन। तो इसका सही आंसर होगा ए गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। शिवा वावनी भूषण, छत्र प्रकाश लाल कवि का और सुजान चरित्र सूदन का प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है,
काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं ऑप्शन है ए केशव, बी मतीराम, सी पद्माकर और डी भिखारी दास। तो इसका सही आंसर होगा डी भिखारी दास। पद्माकर की प्रमुख पंक्ति है फागु की भीड़ अभिरन में गाही गोविंद लै गए भीतर गुड़ी। मतीराम का है कुंदन को रंग फीके लगो झलके अति अंगनी चारु गुराई। केशवदास का है यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुभ्रन सरस सुवृत्त भूषण विडुन विराजई कविता बनिता मित्त। अगला प्रश्न है देव कवि की रचना है ऑप्शन है ए काव्य निर्णय, बी रसराज, सी श्रृंगार निर्णय और डी भाव विलास। तो इसका सही आंसर होगा डी भाव विलास। भाव विलास 1689 ईस्वी देव कवि की रचना है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी भिखारीदास का, रसराज 1633 से 43 ईस्वी मतीराम और श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारी दास का। अगला प्रश्न है सप्तशती के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ऑप्शन है ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी देव कवि और डी चिंतामणि। तो इसका सही आंसर होगा सी देव कवि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है ए रसराज, बी रसविलास, सी ललित ललाम और डी छंदसार। तो इसका सही आंसर होगा बी रस विलास। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, प्रीत कौमुदी आदि मतीराम की रचना है। रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार आदि जो है चिंतामणि की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन है ए बोधा, बी ठाकुर, सी पद्माकर और डी आलम। तो इसका सही आंसर होगा सी पद्माकर। बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, शेख आलम आदि रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है। केशव, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर आदि रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है, जबकि बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि है। अगला प्रश्न है ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मुड़ी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियां के कवि है। ऑप्शन है ए नंददास, बी सूरदास, सी सत्यनारायण कविरत्न और डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर होगा डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। ऑप्शन है ए भाषा योग वशिष्ठ, बी भाषा पद्म पुराण, सी नासिकेतोपाख्यान और डी दृष्टांत सागर। तो इसका सही आंसर होगा सी नासिकेतोपाख्यान। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र की नियुक्ति हुई थी। वहीं पर लल्लूलाल ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक गद्य कृति की रचना की थी। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी रामप्रसाद निरंजनी की रचना तथा भाषा पद्म पुराण दौलत राम की रचना है। अगला प्रश्न है राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद कब किया। ऑप्शन है 1863, बी 1880, सी 1876 और डी 1881। तो इसका सही आंसर होगा ए 1863 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 में कालिदास के संस्कृत के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया। अभिज्ञान शाकुंतलम 1862, रघुवंश 1878, मेघदूत 1882। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन है ए प्रिय प्रवास, बी अग्निलिख, सी ब्रह्मदूत और डी अंधायुग। तो इसका सही आंसर होगा बी अग्निलिख। अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल का रचना है 1976 में प्रकाशित, जिसका विषय वस्तु है राम कथा पर आधारित। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, जिसमें खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ब्रह्मदूत सत्यनारायण कविरत्न का है, कृष्ण कथा पर आधारित रचना है। अंधायुग 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का है, कृष्ण कथा पर आधारित गीति नाट्य रचना है। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार है। ऑप्शन है ए बालमुकुंद गुप्त, बी बालकृष्ण भट्ट, सी अध्यापक पूर्ण सिंह और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर होगा ए बालमुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 5 में रचित बालमुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध व्यंग निबंध है। इसमें तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है। गुप्त जी बंगभाषा तथा भारत मित्र पत्रिका के संपादक भी थे। अगला प्रश्न है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई।
उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी जयशंकर प्रसाद। इसी तरह से महादेवी वर्मा का है, बेमुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, बेतारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध पंक्ति है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अगला प्रश्न है, धिक धाय तुम यो हनहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त का पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? ऑप्शन है ए साकेत, बी तुलसीदास, सी राम की शक्ति पूजा और डी संशय की एक रात। तो इसका सही आंसर होगा बी तुलसीदास। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है। सरोज स्मृति का प्रमुख पंक्ति है, असत अध्रुव का सुना भास, मैं कभी हूं पाया है प्रकाश। ये भी निराला का है सरोज स्मृति से। मैथिली शरण गुप्त का साकेत की प्रसिद्ध पंक्ति है, वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ऑप्शन है ए मिलन, बी पथिक, सी नहुस और डी स्वप्न। तो इसका सही आंसर होगा सी नहुस। नहुस मैथिली शरण गुप्त का है, मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 और स्वप्न 1929 राम नरेश त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न है, कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? ऑप्शन है ए नामवर सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी अज्ञे। तो इसका सही आंसर होगा डी अज्ञे। कविता दो शब्दों की निरवता में रहती है, भाषा काव्य के संदर्भ में यह कथन अज्ञे का है। अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए श्रीनिवास दास, बी राधा कृष्ण दास, सी बालकृष्ण भट्ट और डी राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सही आंसर होगा बी राधा कृष्ण दास। निसहाय हिंदू 1890 में प्रकाशित राधा कृष्ण दास का है। परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित श्रीनिवास दास का। 100 अजान 1 सुजान 1892 में प्रकाशित बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है और सौदामिनी 1893 में प्रकाशित राधाचरण गोस्वामी का उपन्यास है। श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास तथा श्रीनिवास दास जी को प्रथम उपन्यासकार मानते हैं। अगला प्रश्न है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ऑप्शन है ए प्रदीप सौरभ, बी महुआ माझी, सी रीता शुक्ला और डी तुलसी राम। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रदीप सौरभ। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। मैं बेरी साइल्ला महुआ माझी का उपन्यास है। मृत्युगंध जीवन गंध रीता शुक्ला का उपन्यास है और मुर्दैया तुलसीराम का आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? ऑप्शन है ए रणधीर प्रेम मोहिनी, बी महारानी पद्मावती, सी तप्ता संबड़र और डी संयोगिता स्वयंवर। तो इसका सही आंसर होगा बी महारानी पद्मावती। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, तप्ता संबड़र 1883, संयोगिता स्वयंवर 1885, प्रहलाद चरित्र 1888 आदि जो है लाला श्रीनिवास दास के नाटक है। जबकि पद्मावती 1882, महाराणा प्रताप 1897, दुखिनी वाला 1880 राधा कृष्ण दास के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? ऑप्शन है ए अंधेर नगरी, बी विशस्य विस्मौस्तम, सी भारत दुर्दशा और डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो इसका सही आंसर होगा सी भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित नाट्य रासक यह प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय 1850 से 1885। उनके अन्य नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, प्रहसन है। विशस्य विस्मौस्थम 1876 ईस्वी, यह भाड़ है। भाड़ एक पात्रीय नाटक होता है। प्रेम योगिनी 1875 में प्रकाशित 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली 1876 में प्रकाशित नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित नाट्य या रसका या लास्य रूपक है। नील देवी 1881 में प्रकाशित गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 में प्रकाशित प्रहसन। सती प्रताप 1883 में प्रकाशित पौराणिक नाटक है। अगला प्रश्न है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन है ए राजश्री, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामी और डी विशाख। तो इसका सही आंसर होगा बी स्कंदगुप्त। राजश्री 1915 में प्रकाशित जिसके प्रमुख पात्र है सुरमा और राजश्री। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित जिसके प्रमुख पात्र है पृथ्वीसेन, पुरुगुप्त, भट्टार, देवसेना, विजया और अनंत देवी। ध्रुव स्वामी 1933 में प्रकाशित जिसके प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी,
और ध्रुव स्वामी, विशाख 1921 में प्रकाशित, जिसके प्रमुख पात्र है चंद्रलेखा। अगला प्रश्न है, मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, किसका कथन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजार प्रसाद द्विवेदी और डी नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा बी, मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल लोक मंगल की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सतुद्रेकाद खंड स्वप्रकाश नंद चिन्ह में वेदांत स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्रारह कैसिचित प्रमभिति स्वाकारबद्ध भिन्न त्ववे नाय मास बद्धते रस। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? ऑप्शन ए आचार्य भरत, बी आचार्य भट्टनायक, सी आचार्य अभिनव गुप्त और डी आचार्य विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा डी आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आठवां सर्ग, बी कंधे पर बैठा था सांप, सी शकुंतला की अंगूठी और डी आषाढ़ का एक दिन। तो इसका सही आंसर होगा सी शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी 1990 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, जिसके विषय वस्तु है शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण। कंधे पर बैठा था सांप मीराकांत का है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, 1958 में प्रकाशित कालिदास के चरित्र से संबंधित। आठवां सर्ग 1976 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न है, आलोचना कवि से कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ऑप्शन ए ड्राइडन, बी टी.एस. एलियट, सी क्रोचे और डी लॉन्जाइनस। तो इसका सही आंसर होगा बी टी.एस. एलियट। पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय टॉमस स्टर्न्स एलियट 1888 से 1965 इनका समय। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनकी रचना द वेस्टलैंड के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था। टी.एस. एलियट के कथन है, आलोचना कवि से कवि नहीं कविता है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है तथा कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, इनकी प्रमुख कथन है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? ऑप्शन ए मागधी, बी पैसाची, सी सौरसेनी और डी अर्धमागधी। तो इसका सही आंसर होगा सी सौरसेनी। ब्रज भाषा हिंदी की एक बोली है जिनका विकास पश्चिमी हिंदी से तथा पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी दो उपभाषा का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खरी बोली यानी कौरवी, ब्रज भाषा हरियाणवी या बांगड़ू, बुंदेली और कन्नौजी आता है। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। खस सौरसेनी से पहाड़ी और गुजराती का विकास हुआ। पहाड़ी के अंतर्गत तीन उपबोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आती है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां आती है। मागधी से बिहारी हिंदी का, बिहारी हिंदी के अंतर्गत तीन उपबोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। मागधी से बिहारी के अलावा बांग्ला, उड़िया और असमिया उपभाषा का विकास हुआ। पैसाची से लहंदा और पंजाबी, ब्राह्मण से सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी अपभ्रंश अवहट। तो इसका सही आंसर होगा डी अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट, पुरानी हिंदी इत्यादि नामों से जाना जाता है। हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार से है, संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, संस्कृत से पाली का विकास हुआ 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और पाली से प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, प्राकृत से अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और अपभ्रंश से हिंदी का 1000 ईस्वी से अब तक। अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ऑप्शन ए 8, बी 12, सी 10 और डी 9। तो इसका सही आंसर होगा ए 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है, जिनमें 4 हर्ष स्वर अ, ई, उ, ए और 4 दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ओ है। ए और ओ स्वर आदिकाल में आते हैं। अगला प्रश्न है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा बी बिहार। मगही बिहारी हिंदी की एक बोली है। यह बिहार प्रदेश में पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर इत्यादि स्थानों पर बोली जाती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली अन्य बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है ए रूप रचना, बी ध्वनि, सी इतिहास और डी अर्थ। तो इसका सही आंसर होगा सी इतिहास।
भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा जाता है जिनका मुख्य आधार इतिहास पद होता है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। विश्व की भाषा परिवार: भारोपीय परिवार, भारत यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, चीनी या एकाक्षरी परिवार, बुरुष्की परिवार, उराल अल्लाई परिवार, सामी हामी परिवार, काकेसियन परिवार, बोशमैन परिवार, हित्ती परिवार इत्यादि प्रमुख है। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के संस्थापक है। ऑप्शन है ए हित हरिवंश, बी पल्लवाचार्य, सी स्वामी हरिदास और डी माधवाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा सी स्वामी हरिदास। सखी या हरिदासी या टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे। ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी सरस्वती, सी कवि वचन सुधा और डी हिंदी प्रदीप। तो इसका सही आंसर होगा डी हिंदी प्रदीप। ब्राह्मण 1883 में प्रकाशित, प्रताप नारायण मिश्र इसके मुख्य संपादक थे। सरस्वती 1900 में चिंतामणि घोष इसके संपादक थे। कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 3 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। अगला प्रश्न है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए चित्रा मुदगल, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी चंद्रकिरण सोंडेक्सा और डी मृदुला गर्ग। तो इसका सही आंसर होगा सी चंद्रकिरण सोंडेक्सा। पिंजरे में मैना 2008 में प्रकाशित चंद्रकिरण सोंडेक्सा का है। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया 2005 में, कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में मैत्रेयी पुष्पा का आत्मकथा है। पिंजरे में पन्ना उपन्यास मणि मधुकर की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यक वादों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। सबसे पहले छायावाद 1918 से 1935 जिसके प्रवर्तक मुकुटधर पांडे। उसके बाद प्रगतिवाद 1936 से 1944 प्रवर्तक त्रिलोचन। प्रयोगवाद 1943 से 1955 जिसके प्रवर्तक अज्ञे और प्रपद्यवाद 1956 में नलिन बिलोचन शर्मा इसके प्रवर्तक। प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के प्रथम अक्षर को मिलाकर नकेन बनता है। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। सूरदास 1483 ईस्वी, केशव 1555 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 ईस्वी और सोहन लाल द्विवेदी 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। कुबले माला कथा 778 ईस्वी, उद्धोतन सूरी का, राउलबिल 10वीं शताब्दी, रोडा कवि का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी दामोदर शर्मा का और वर रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिषवर ठाकुर का। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, हरिऔंध का, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त का, तुलसीदास 1938 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का और कृष्णायन 1943 ईस्वी द्वारिका प्रसाद का। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, संस्कृति के 4 अध्याय, उसके बाद वट पीपल और उसके बाद दिनकर की डायरी। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। विराटा की पद्मिनी 1929 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा का, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा, बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर, सुहाग के नुपुर 1960 अमृतलाल नागर। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। सेवा सदन, उसके बाद रंगभूमि, फिर गबन और उसके बाद गोदान 1936 में। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा
ए बड़े भाई साहब 1931 ईस्वी, प्रेमचंद का कहानी, वापसी 1960 उषा प्रियमदा, डेफोडिल जल रहे हैं 1978, मृदुला गर्ग और पाल गोमरा का स्कूटर 1997, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। द्रौपदी 1972 ईस्वी, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 और शकुंतला की अंगूठी 1990। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। पल्लव 1928 ईस्वी, पंत का, कामायनी 1936, जयशंकर प्रसाद, दीपशिखा 1942, महादेवी वर्मा और कुकुरमुत्ता 1942, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1936 एक महाकाव्य है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कामायनी समर सत्तावाद आनंदवाद से प्रभावित है तथा इसमें 15 सर्ग एवं ताटक छंद का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। भग्नदूत 1933 ईस्वी, हरी घास पर छड़वर 1949 ईस्वी, बाबरा हेरी 1954 ईस्वी और आंगन के पारद्वार 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी और अज्ञे 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, निराला का अषाढ़ बीड़ा 1961 ईस्वी, अज्ञे का अंधेरे में 1964 ईस्वी, मुक्तिबोध का और पटकथा 1972 ईस्वी, धूमिल का, सूर्यकांत त्रिपाठी कृत निराला कृत सरोज स्मृति 1935 को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। युग की गंगा 1947 ईस्वी, केदारनाथ अग्रवाल, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, नागार्जुन, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, केदारनाथ अग्रवाल और मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी, श्री मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि। ब्राह्मी से दक्षिणी शैली जिसमें तेलुगु, तमिल और कन्नड़ की लिपियों का विकास हुआ। दूसरी शाखा इसकी उत्तरी शैली से गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से दो शाखा विकसित हुआ, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी लिपि को उत्तर भारत में नागरी तथा दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में पाया जाता है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम नागरी पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, सलभ में साप में भर हूं, ये जो है महादेवी वर्मा का है। दुख ही जीवन की कथा रही, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। वियोगी होगा पहला कवि, सुमित्रानंदन, पंत। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, देवसेना स्कंदगुप्त, शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और शर्मिष्ठा देहांतर। आषाढ़ का एक दिन मोहन डाकेश का नाटक है 1958 में प्रकाशित, जिसके प्रमुख पात्र हैं मल्लिका, विलोम, मातुल और दंतुल। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है 1928 में प्रकाशित, जिसके प्रमुख पात्र है देवसेना, पृथ्वीसेन, कुमारगुप्त, भट्टारक और बंधु वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक शिलवती इसके प्रमुख पात्र है। 1975 में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। देहांतर 1987 में प्रकाशित नंदकिशोर आचार्य का नाटक है। इसके प्रमुख पात्र है शर्मिष्ठा, पुरु, ययाति और देवयानी। कोमल गांधार 1982 में प्रकाशित शंकर शेष का नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र है शकुनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, रतिनाथ की चाची, नागार्जुन, परती परिकथा, फणीश्वरनाथ रेणु,
कब तक पुकारूं, रांगे राघव। और पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी, पति परिकथा 1957 ईस्वी, कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी और पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा चिंतामणि कवि कुलकल्पतरु, मतिराम वृत्त कौमुदी, भूषण छत्रसाल दशक और बोधा विरह वारिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार्य द्वैतवाद। अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा चंदायन मुल्ला दाऊद, मृगावती कुतुबन, अखरावट जायसी, मधुमालती मंझन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा स्वयंभू, पौमचर्यु, पुष्टदंत, महापुराण, अब्दुल रहमान संदेश राशक और सबरप्पा चर्यापद। अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा धातु सिद्धांत या ररट सिद्धांत जो है हेज या प्लेटो इसके प्रतिपादक है। यो हो सिद्धांत न्यूआयर का है और इंगित सिद्धांत राय का, संपर्क सिद्धांत रेविज, संकेत या निर्णयवाद रूसो, संगीत सिद्धांत डार्विन, स्पेंसर और येस्पर्सन। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भट्टलुल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा प्रतीक अज्ञेय, विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी और चांद महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क है। स्थापना है, बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। तर्क है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। तो इसका सही कूट होगा सी। स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि बिंब यानी प्रतीक में अर्थ की संभावना निहित होती है परंतु अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता। अगला प्रश्न है, स्थापना है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तर्क है, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। तो इसका सही कूट होगा बी। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। तर्क है, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना सही और तर्क गलत, क्योंकि प्रेमचंद प्रारंभ में आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते थे। ये अपने रचना के अंतिम दौर में आदर्शवाद से यथार्थ की ओर बढ़ते हैं। आदर्शवाद ही प्रेमचंद की दृष्टि में संपूर्ण जीवन नहीं था। प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचनाकार है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। तर्क है, क्योंकि कला विचारों से पलायन है। तो इसका सही कूट होगा बी। स्थापना और तर्क दोनों गलत है, क्योंकि विचार भी एक कला है। कला विचार से पलायन नहीं करती बल्कि विचारों को सुरक्षित करती है। साहित्य का सृजन विचारों के बिना असंभव है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। तो इसका सही कूट होगा सी। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। तर्क है, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही कूट होगा बी।
स्थापना और तर्क दोनों गलत है, क्योंकि नाटक के दो तत्व प्रमुख है, श्रव्य और दृश्य। अर्थात नाटक श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। नाटक में दृश्य और श्रव्य दोनों तत्व महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्थापना है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तर्क है क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। तो इसका सही कूट होगा डी, स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य का लक्ष्य सिर्फ चरित्र निर्माण ही नहीं बल्कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क है क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। तर्क है क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। जिसका सही कूट होगा डी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। तर्क है क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो इसमें इतना ही है, आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयुक्त लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आगे हम अगले भाग में करेंगे।